तो अब हम लोग इस पीढ़ी शुरू करने जाए शेर संख्या 223 से लेकर 228 तक। तो बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास था। बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास था। और जो मनसबदारी प्रथा को अपनाने वाला मतलब इलाही धर्म को अपनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? बीरबल था। और अंतिम हिंदू भी बीरबल था। तो इलाही धर्म को अपनाने वाला प्रथम हिंदू और अंतिम हिंदू कौन था? बीरबल ही था। और इलाही धर्म की घोषणा कब किया? 1582 में। और मजहर की घोषणा बीरबल के अकबर के द्वारा 1579 ईस्वी में। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। कहाँ से? पवनार महाराष्ट्र। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? विनोबा भावे ने किया था। वैसे तो महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया था 1940 में पवनार महाराष्ट्र से। लेकिन प्रथम सत्याग्रह पूछेगा तो विनोबा भावे, दूसरा पूछेगा तो जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा पूछेगा तो आचार्य नरेंद्र देव। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन करने तो किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने किया था। किसने किया था? श्री कृष्ण ने किया था। चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आता है? पृथ्वी। चंद्रग्रहण तब जब बीच में पृथ्वी रहेगा। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? जब बीच में चंद्रमा जाए। चंद्रमा बीच में रहेगा तो सूर्य ग्रहण, और पृथ्वी बीच में रहेगा तो चंद्र ग्रहण होगा। एक्सिस बैंक का पूरा नाम क्या? यूटीआई बैंक। एक्सिस बैंक का पूरा नाम क्या? यूटीआई बैंक है। नए राज्यों के गठन, मौजूद राज्यों के नाम और सीमा परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास? संसद के पास है। यह अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 2 का है कि 3 है? पहले एडमिशन लेता है, अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 3 है। और संसद जितने भी संसद होते हैं उनका वेतन भत्ता भी निर्धारण करने का काम ही संसद ही करते हैं। धन विधायक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा सिर्फ उसे 14 दिन तक ही रोक सकता है। और धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। और धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता है। 1 किलोग्राम में कितना न्यूटन बराबर होता है? 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 1 kg बराबर कितना न्यूटन बराबर होता है? 9.8 न्यूटन के बराबर होता है 1 kg। शुष्क सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। वैसे कोई भी सेल और रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा बदलता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, मतलब जो कोच होता है उसको दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन होता है, और चौथा अमेरिकन ओपन होता है। लास्ट वाला कौन होता है? अमेरिकन होता है। तो अभी तो हम करंट अफेयर में प्रभु किए हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? जेनिक सिनर ने जीता। महिला में मेडिसिन किसने जीता है? और फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्काराज पुरुष में जीता है। महिला में कोको गॉफ ने जीता है। और विंबलडन में से जेनिक सिनर ने जीता है। महिला में इगा स्वियाटेक ने जीता है। और यूएस ओपन अभी नहीं हुआ है। यूएस ओपन हुआ है 25 वाला मतलब हुआ, तो उसका मतलब सितंबर अक्टूबर में होने वाला है। हो गया तो पता चलेगा। विश्व का अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार 10 दिसंबर को। और जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को बनता। और जो जयंती पर मनाया जाता है 15 ये जो तो विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च में था। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। और राष्ट्र उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर है। राष्ट्र उपभोक्ता दिवस पूछेगा तो 24 दिसंबर है। 1969 तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? कराची थी। मतलब आजाद, ऐसे क्वेश्चन, आज़ादी के समय पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी? तो कराची थी। आज़ादी के समय पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी? कराची थी। 1959 तक जो है कराची पाकिस्तान की राजधानी रही। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है। और तेंदुओं का शहर, अभी तो तेंदुओं का शहर किसे कहा जाता है? बेंगलोर को कहा जाता है। साइलेंट वैली भारत को बेंगलोर को कहा जाता है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल। गाइड के लेखक है आर.के. नारायण। गाइड के लेखक कौन है? आर.के. नारायण। दीर्घ ज्वार भाटा किस दिन आता है? पूर्णिमा के दिन होता है। दीर्घ ज्वार भाटा पूर्णिमा के दिन होता है। जवाहर रोजगार योजना केंद्र सरकार के द्वारा पारित किया जाता है। जवाहर रोजगार योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष का? 2005 का। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष का? 2005 का है। 12 अक्टूबर 2005।
नरेगा की स्थापना 2 अक्टूबर 2006 में 2006 में मनरेगा हो गया था 9 में हो गया था। तो उसका भी अधिनियम पहुंच का ही था, अधिनियम पहुंच का ही था। नरेगा का भी अधिनियम कौन था, 2005 का था, लेकिन उसका था 2 अक्टूबर 2006 में, 9 बदल के 2009 में उसका मनरेगा कर दिया। बराबर अंतराल पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कंटूर कहलाती है। बराबर अंतराल पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कंटूर कहलाते हैं। मतलब बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने वाले काल्पनिक रेखा कंटूर कहलाती है। क्या कहलाते हैं, कंटूर। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ के लेखक कौन है, महात्मा गांधी की पुस्तक है। किसकी आत्मकथा है, महात्मा गांधी के। राजस्थान में खेतरी कॉपर की खदानें के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत में तंबा के लिए खाने के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, राजस्थान का खेतरी प्रसिद्ध है तंबा के लिए। और विश्व में पूछेगा चिक्विक माटा जो कहाँ है, चिली में है। नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है। मंगल पांडे को 1857 विद्रोह की पहली गोली बैरकपुर में चलाई थी। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कौन सा थी, बैरकपुर। और कौन सा रेजिमेंट था, 32वीं रेजिमेंट था। और इसे फांसी 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले पहले क्रांतिकारी कौन थे, मंगल पांडे। तो इसे फांसी 8 अप्रैल 1857 को 8 अप्रैल 1857 को दिया गया था। 8 अप्रैल 10 मई 1857 तो मेरठ हमला हुआ था। वो तो 10 मई इसको फांसी दिया गया, उसके बाद 1 महीना 1858 में दिया गया होगा, नहीं 57 में पहले ये दिया गया था, उसके बाद ज्यादा विरोध हुआ। हाँ 8 अप्रैल 1857 में इसको फांसी दे दिया गोली चलाने के कारण। जिसके कारण ये क्रांति और आंदोलन शुरू हो गया था। केरल के तट को मलाबार तट कहा जाता है। केरल के तट को क्या कहता है, मलाबार तट कहता है। तमिलनाडु के तट को क्या कहता है, कोरोमंडल तट कहता है, कोरोमंडल कहा जाता है। कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु लगभग 13 वर्ष 6 महीना है, 13.5 साल का था, लगभग 13 वर्ष 6 महीना का था राज्याभिषेक हुआ था। और स्वराज मेरा जन्म से अधिकार का नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है का नारा किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक। आराम आराम है का स्वराज शब्द किसने दिया था, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन में किया था, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। लेकिन स्वराज शब्द देने वाले कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और आराम हराम का नारा किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने। आराम हराम है भारतीयों के लिए, भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। भारत भारतीयों के लिए नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। -40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का तापमान समान होता है। -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पैमाना क्या होता है, समान होता है। और जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री पर, आयतन कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होगा। स्टेनलेस स्टील में आयरन, क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है। स्टेनलेस में आयरन, क्रोमियम और निकेल का मिश्रण होता है। तांबा किसका मिश्रण होता है, तांबा मिश्रण क्या तांबा कहते हैं उसको, पीतल। हाँ पीतल किसका मिश्रण, तांबा और जस्ता का। पीतल किसका मिश्रण, तांबा और जस्ता का। टाका शीशा और टीन का, टाका जो शीशा और टीन का मिश्रण होता है। ऑस्ट्रिया की मुद्रा क्या है, यूरो है। ऑस्ट्रिया की मुद्रा क्या है, यूरो। इसकी राजधानी कहाँ है, वियना। और ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, वियना में। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, वियना में। ओपेक की स्थापना कब हुआ था, 1960 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, 1939 में। 1939 को हुआ था, लगभग 1945 में। ये समझ 1945 6 साल तक चला था, 6 साल। 1945 में 2 सितंबर 1945 को 2 सितंबर 1950 और 1 सितंबर 1950 लगभग पूरा साल चला, एक्यूरेट 6 साल तक चला। बीटिंग द रिट्रीट संबंध गणतंत्र दिवस से है। पूछेगा बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे, गणतंत्र दिवस से है। भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया था, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन आज़ादी के पहले गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। धरती का केंद्र लोहा का बना है। धरती का केंद्र को क्या बोलता है, निफे बोलता है। निफे क्या होता है, लोहा और क्रोमियम का मिश्रण होता है। लोहा और निकेल का मतलब। तो करोड़ जो क्या धरती का केंद्र, करोड़ किसका मतलब, लोहा और निकेल का। जजीरा एयरवेज कहाँ का है, कुवैत का है। जजीरा एयरवेज कहाँ का है, कुवैत का है। सहारा रेगिस्तान कहाँ है, उत्तरी अफ्रीका में। सहारा रेगिस्तान कहाँ, उत्तरी अफ्रीका। और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, सुस्तम रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा सुस्तम रेगिस्तान अटाकामा मरुस्थल है, जो कहाँ है, विश्व का बड़ा सुस्तम रेगिस्तान है अफ्रीका में ही, सहारा। विश्व का सबसे बड़ा सुस्तम मरुस्थल अटाकामा। सबसे सुस्तम पूछेगा तब हुआ अटाकामा।
सबसे बड़ा सूक्ष्मतम, ठीक है, सहारे है। सहारा है। और ऐसे पूछेगा सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो क्या है, बर्फ वाला अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका है। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? बर्फ वाला अंटार्कटिका है। सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में। करो या मरो कनाडा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी। सैंडविच द्वीप कहाँ है? हवाई द्वीप है। सैंडविच द्वीप कहाँ है? हवाई द्वीप में। सैंडविच द्वीप कहाँ? हवाई द्वीप अमेरिका में है। किलायू और मोनोलोआ दोनों ज्वालामुखी को हवाई द्वीप में ही स्थित है। 37 स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। 37 स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। प्यूथू हिताब, प्यूथू हिताब म्यांमार की सांसद है। प्यूथू हिताब कहाँ के सांसद है? म्यांमार के सांसद को क्या कहता है? प्यूथू हिताब कहा जाता है। प्यूथू हिताब कहा जाता है। केंद्रीय ब्रह्मा कहाँ चला गया था? म्यांमार में। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में ही चलाया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1963 में की गई थी। केंद्रीय अन्वेषण यानी सीबीआई का स्थापना कब किया गया था? 1963 में। सीबीआई का स्थापना कब किया गया था? 1963 में हुआ था। स्थापना कब किया था? आईबी का स्थापना कब किया गया था? इंटेलिजेंस 1887 में। 1887 में आईबी का स्थापना सही में। आईबी का स्थापना 1887 में। आईबी की स्थापना कब हुआ था? 1887। आईबी का स्थापना कब हुआ था? 1887 में। और सीबीआई का स्थापना 1963 में हुआ था। पुराणों की संख्या कितना है? 8 है। वेदों की संख्या 6 है। वेद की संख्या 4 है। वेद की संख्या 4 है। उपनिषदों की संख्या 108। उपनिषदों की संख्या 108 और उपनिषदों की संख्या 108 है। प्राचीन काल में सिल्क मार्ग पर कुशोनों का अधिकार था। किसका अधिकार था? कुशोनों का अधिकार था। 18 अध्याय है मतलब भागवत गीता में 18 अध्याय पूछा जाता है। प्राचीन काल में सिल्क मार्ग पर कुशोनों किसका अधिकार था? कुशोनों का। चौथी बौद्ध संधि कुशोनों के शासन काल में हुआ था, जिसकी अधिकता बिहार से बाहर था, जिसकी अधिकता वसुमित्र उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष था। अश्वघोष था। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? तो अश्वघोष ने किया। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? अश्वघोष ने किया था। सिंचाई कर लगाने वाला पहला संतकालीन शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। सर्क ए हर्ब, सर्क ए हर जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही लगाया गया था। किसी ने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक लगाया था। और सल्तनत का यह सिंचाई से संबंधित क्या था? पहला कर था। सल्तनत काल में सिंचाई से संबंधित कौन था? पहला कर था। सबसे ज्यादा अधिक नहर निर्माण का कार्य किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। सर्वाधिक नहरों का सर्वाधिक दास किसके शासन काल में था? तो फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में ही था। सर्वाधिक दासों की संख्या फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में था। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को क्या कहता? समाप्त कर दिया था। सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को। सल्तनत काल का अकबर फिरोज शाह तुगलक को ही कहा जाता है। और जो सिंचाई जो कर था सर्वेहर जो भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और इसने क्या था? एक टोपरा जो स्तंभ था दिल्ली में सबको दिल्ली लाने वाला कौन था? फिरोज शाह। दोनों लाने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक ही था। भागवत गीता की अपनी माता कहने वाले महापुरुष कौन था? महात्मा गांधी। भागवत गीता को माता किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। भगवत गीता को माता कहा था। भगवत गीता का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता है। भारत में कलेक्टर पद का चयन 1772। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत ही है। सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? भारत। हिंदी का पूछेगा तो कौन सा है? वो चंद्रबरदाई का है। चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो है। भारत में कलेक्टर पद का चयन 1772 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया था। किसके द्वारा किया था? वारेन हेस्टिंग के द्वारा। कलेक्टर पद का चयन कब किया था? 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग में किया गया था। और 1773 के लेफ्ट एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसका आदेश कौन था? और बंगालों में द्वेष शासन को समाप्त करने वाला भी कौन था? वारेन हेस्टिंग था। और 1772 ईस्वी में ही समाप्त किए थे। महाभियोग किस पे चला गया था? वारेन हेस्टिंग पे चला गया था। और इंग्लैंड में महाभियोग। बंगाल में द्वेष शासन व्यवस्था कब लागू हुआ था? 1665 में। 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद में। तो 1765 में कब हुआ था? 1765 में। तो बंगाल में द्वेष शासन व्यवस्था 1765 में लागू हुआ था और 1772 में समाप्त हो गया था। अंडमान निकोबार द्वीप के सर्वाधिक निकट स्थित देश कौन सा? इंडोनेशिया है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निकट कौन सा देश स्थित है? इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। और मर्डेका पैलेस कहाँ है? इंडोनेशिया से संबंधित है। और वहाँ के संसद को मर्डेका ही कहा जाता है। किसका? कहाँ का? इंडोनेशिया का। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। तो भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में थी। और कांग्रेस कहते हैं आरआरबी का स्थापना 1875 में। बम्बई एक्सचेंज मुंबई एक्सचेंज ना वो जो था
बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुआ। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज 1875 में हुआ। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। यमुना इटावा की नदी कहाँ मिलता है? 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज का स्थापना 1875 में किया गया था। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक यमुना। यमुना गंगा में कहाँ आके मिलती है? प्रयागराज में। प्रयागराज में मिलती है। हाँ, यमुना। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क कार्बन कहते हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस और राष्ट्रीय विधि दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। 12 नवंबर को मनाया जाता है। पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? पुरुष दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। शौचालय दिवस भी 19 नवंबर को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। आम का कौन सा भाग खाया जाता है? मध्य फल भी खाया जाता है। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस से दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस से दूर किया जाता है। दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस से दूर किया जाता है। और जरा दृष्टि दोष बाइफोकल लेंस से। जरा दृष्टि दोष बाइफोकल लेंस से किया जाता है। 3 बीघा कॉरिडोर किससे भारत और बांग्लादेश से संबंधित है? इसको समाप्त कर दिया है कौन संविधान? 100वां संविधान संशोधन 3 बीघा कॉरिडोर से जिसको समाप्त कर दिया, मतलब दे दिया बांग्लादेश को, प्रदान कर दिया गया है जमीन। मैराथन की दूरी कितना? 26 मील 385 गज। मैराथन की दूरी कितना? 26 मील 385 गज की होती है मैराथन की दूरी। 42 पॉइंट कुछ पड़ता है ना किलोमीटर। दाब बढ़ने से बर्फ का गलन क्या होता है? घटता है। दाब बढ़ने से बर्फ का गलन क्या होगा? घटेगा। क्योंकि जब हम दाब बढ़ाते हैं तो बर्फ क्या होता है? जल्दी से घटने लगता है, मतलब गलने लगता है। गलन क्या होता है? घट जाता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलन घटता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। और जो कैथोड एनोड किरण की जो आविष्कार किसने किया था? वो भी रदरफोर्ड ने किया था। पृथ्वी की भूपटल की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत वाला तत्व कौन सा? तो ऑक्सीजन। भूपटल तत्व कौन सा? ऑक्सीजन है। धातु पूछेगा तो एल्युमिनियम है। तो पृथ्वी के भूपटल की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। पृथ्वी के भूपटल में पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व? तो ऑक्सीजन। हमारे शरीर में भी अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा? ऑक्सीजन है। लेकिन पृथ्वी पर पाए जाने वाले सर्वाधिक मात्रा में धातु पूछेगा तो कौन सा? एल्युमिनियम है। और दूसरा सिलिकॉन क्या? लेकिन अर्धचालक है, मतलब धातु है। अधातु नहीं बोल सकते उसको, अर्धचालक बोल सकते हैं। जेनियो का पहला अर्थशास्त्री कौन था? ऋषभदेव। इस जेनियो का पहला अर्थशास्त्री कौन था? ऋषभ। लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। 24वें तीर्थ करते हैं। और ऋषभदेव का मतलब परमाणु का बैल और स्वर्ण था, इसका जन्म पति था, मतलब सिंबल। महावीर का सिंह था। महावीर का सिंह। और एस्ट्रोनॉमी का शंख। कि हाथी तक शंख था। पार्श्वनाथ का क्या था? सब पार्श्वनाथ का सांप था। एस्ट्रोनॉमी का शंख ही होगा। शंख होगा। रडार का आविष्कार कौन था? टेलर और लियो सी यंग ने थे। रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार वाट वहाँ था। रडारे था। रडार के वहाँ वाट था। हमने रडार से हम बोले थे कि रडार की कार्रवाई और सबका क्या वाट लग जाता है। टेलर और लियो सी यंग दूसरा था उसमें। रडार का आविष्कार वाट था। विश्व बैंक से मध्य और दीर्घकालीन दोनों प्रकार का ऋण देता है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुआ था। और ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के, तो IMF और विश्व बैंक दोनों की स्थापना 1945 में हुआ था। और विश्व बैंक दीर्घकालीन और मध्यकालीन दोनों था। जबकि IMF तीसरी खिड़की। IMF जो होता है ये अल्पकालीन ऋण देता है IMF। और इसका जुर्बाबानी दोनों क्या कहता है? जुर्बाबान भी कहा जाता है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ है? इंदौर से होता है। चंबल नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? इंदौर में है। चंबल नदी का उद्गम क्षेत्र इंदौर में है। और महात्मा गांधी सागर चंबल नदी पर स्थित है। महात्मा गांधी सागर किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। गड्ढा बनाने वाला। और भारत में सबसे गड्ढा बनाने वाला नदी कौन सा है? चंबल नदी है। शक संवाद को कनिष्क ने प्रारंभ किया था। कब किया था? 78 ईस्वी में। शक संवाद को कनिष्क ने प्रारंभ किया था 78 ईस्वी में किया था। अब मूल्यों का प्रमुख लक्ष्य निर्यात को बढ़ावा देना। मतलब मुद्रा को यदि मूल्य को हम यदि गिरा देते हैं तो इसका मतलब है कि हम निर्यात को क्या करते हैं? अपने देश में बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं।
मतलब दूसरे देशों की अपेक्षा यदि अपने देश की मुद्रा के मूल्य को गिरा दिया जाता है तो इससे क्या होता है, निवेश क्या होता है, बढ़ता है। क्यूरी रेडियो सक्रियता की इकाई है, क्यूरी किसकी इकाई है, रेडियो सक्रियता की इकाई है। राष्ट्रपति भवन राष्ट्रीय नौकी पहाड़ी पर स्थित है। केंद्रीय राष्ट्र पादप संग्रहालय कहाँ है, कोलकाता में। केंद्रीय राष्ट्र पादप संग्रहालय कहाँ है, कोलकाता में है, स्थित है। हाँ, केंद्रीय राष्ट्र पादप संग्रहालय कोलकाता में थे। केंद्रीय खाद्य तकनीकी संस्थान कहाँ, मैसूर में। वर्ल्ड वाला खाद्य संगठन पूछेगा तो रोम में, इटली में है। ऊर्जा का परिमित सदैव क्या होता है, सीधा होता है। और ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया, 10% नियम दिया था लिंजामेंट कौन था, बेंजामिन। क्या 10% बोला क्या कहते हैं, ऊर्जा का परिमित क्या होता है, सीधा होता है। मौना में सर्वप्रथम गेहूं और जौ का उत्पादन किया था। अब विश्व का सबसे पुराना खाद्य फसल क्या है, जौ है। विश्व का सबसे प्राचीन खाद्य फसल क्या है, जौ है। लेकिन हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पड़ा था, गेहूं और चावल दोनों पर। लेकिन सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ा था, गेहूं पर। लिंडमोन ने दिया, लिंडमोन ने दिया था। किसने दिया था, लिंडमोन ने दिया था। अबू समद अकबर के दवा का प्रमुख चित्रकार था। अबू समद किसके दवा का चित्रकार था, अकबर के शासनकाल में। इको सिस्टम टेंसलिन, सिस्टम में कौन रहता था, टेंस। इको सिस्टम किसने दिया था, टेंसलिन ने दिया था। और इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, हेकेल ने किया था। किसने किया था, हेकेल ने किया था, अर्नेस्ट हेकेल ने किया था। सिस्टम में कौन था, टेंसलिन था। सिस्टम, एक मिनट, इको सिस्टम टेंसलिन ने दिया था। और इकोलॉजी का शब्द किसने दिया था, अर्नेस्ट हेकेल ने दिया था। और वहीं 10% सिद्धांत, 10% ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया था, लिंडमोन ने दिया था। बेमना झील कहाँ है, केरल में। बेमना झील कहाँ है, केरल में। भारत के सबसे बड़ी नदी मुख कौन सा है, हुगली। भारत का सबसे बड़ी नदी मुख कौन सा है, हुगली नदी है। अब सिंधु का उद्गम स्थल कहाँ है, मानसरोवर झील से। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और एक है सतलज, ये सब मानसरोवर झील के पास ही से निकलता है। कहाँ से निकलता है, मलप्रभा परियोजना कहाँ है, कर्नाटक। मलप्रभा, घटप्रभा ये सब कहाँ है, कर्नाटक में है। खासी, गारो, जनतिया मुख्य रूप से मेघालय के निवास करती है। खासी, गारो, जनतिया और मिकिर ये सब कहाँ का जनजाति है, मेघालय में। और वहाँ वर्षा, मतलब ये पहाड़ का भी ना, इसी से रिलेटेड वहाँ की जनजाति भी है। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसून और चेरापूंजी वहीं स्थित है। इसे मेघालय का पठार भी कहते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है, थार मरुस्थल। दक्षिण एशिया का पूछेगा तो थार मरुस्थल, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान पाया था। और पूछेगा टकला मरुस्थल, टाका मकर मरुस्थल जो है उनके भारत और मंगोलिया, चीन और मंगोलिया में, वो भी चीन और मंगोलिया। और सबसे ठंडा मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। सबसे ठंडा मरुस्थल कौन है, गोबी मरुस्थल। सबसे ठंडा मरुस्थल गोबी मरुस्थल। टकला मकर मरुस्थल कौन है, चीन में स्थित है। और गोबी मरुस्थल कहाँ है, चीन और मंगोलिया में। बादल क्षोभ मंडल में अवस्थित है, मतलब मौसम संबंधी जो भी घटना होता है क्षोभ मंडल में होता है। और पूछे वायुमंडल के किस मंडल में सर्वाधिक परिवर्तन होता है, तो वो क्षोभ मंडल में होता है। कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में होता है। भगत सिंह और बोरसेन ने 1929 में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था, 8 अप्रैल 1929 को। तो केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था, 8 अप्रैल 1929 को। और कौन सा मतलब दिया था, बाहरी सरकार को सुना। और किस बिल के खिलाफ था, पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ भेगा था। किस बिल के खिलाफ, पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ भेगा था। बांग्लादेश में स्वतंत्र होने के समय पाकिस्तान में कौन सा शासन कर रहा था, अहिया खां। बांग्लादेश के स्वतंत्र होने के समय पाकिस्तान का शासन कौन करता, अहिया खां। मतलब बांग्लादेश में जिस समय स्वतंत्र हुआ, कब हुआ स्वतंत्र, 1971 में स्वतंत्र हुआ। तो उस समय शासन कौन था वहाँ, अहिया खां था। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना 1943 में की थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना 1943 में की गई, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और इसे हम क्या, आज़ाद हिंद फौज का गठन भी कब किया था, 1943 में। इसी का नाम बोला जाता है आज़ाद हिंद फौज। भारतीय राष्ट्रीय सेना बोलो या आज़ाद हिंद बोले, दोनों का स्थापना 1943 में, दोनों एक ही नाम हुआ। भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। कब किया था, किसने किया था, उदयन ने किया था। पाटलिपुत्र का नाम अजीमाबाद किसके नाम पर था, अजीमा नाम का जो एक शासक था। फिरोजपुर पेशावर के प्राचीन नाम है। फिरोजपुर किसका प्राचीन नाम, पेशावर का। तब पाटलिपुत्र का पाटलिपुत्र, अजीमाबाद, क्या कहते हैं, पटन देवी, कुसुमपुर, ये सब पाटलिपुत्र का क्या प्राचीन नाम, पटना का प्राचीन नाम है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुआ था, 8 अगस्त 1942। और ऑपरेशन जीरो 9 अगस्त
को चलाया गया था, 9 अगस्त 1942 को चलाया गया था। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। और कालाहारी रेगिस्तान में कौन सी जनजाति पाया जाता है? बुशमैन जाति। कौन सा? बुशमैन जनजाति कहाँ पाया जाता है? कालाहारी रेगिस्तान में पाया जाता है। और जो है वो है पिग्मी जनजाति, कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति पाया जाता है। राज्यों में केंद्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी है, और जो कहाँ है? चीन बहती है। विश्ववृत्त को 2 बार काटने, विश्ववृत्त चीन का अशोक किसे कहा जाता है? होंगो नदी, चीन का अशोक होंगो नदी को कहा जाता है। और विश्ववृत्त रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? कांगो। विश्ववृत्त रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? कांगो नदी। और कर्क रेखा को 2 बार माही नदी, कर्क रेखा को 2 बार माही नदी। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी। स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा आयोग का गठन राधाकृष्ण आयोग के द्वारा किया गया था। राधाकृष्ण आयोग के द्वारा स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में? राधाकृष्ण, जो भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति थे राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? शिक्षा दिवस मनाया था। और इसी के अध्यक्षता में स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। शिवाजी का मां का नाम क्या था? जीजाबाई। शिवाजी का मां का नाम जीजाबाई। और पिताजी का नाम शाहजी भोसले। पिताजी का नाम क्या था? शाहजी भोसले। भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ है? कोचीन में। भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? कोचीन में किया गया था। तो आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।